अध्याय शी वैदिक काल। हिंदू अपनी आयु या काल की गणना लाखों वर्षों में करते हैं। ज़ेडावेस्ता की आयु भी उतनी ही अनिश्चित है। उस महान कृति के लेखक जोरोस्टर ज़रतुस्त्र प्राचीन काल के एक बहुत ही सुदूर काल में रहते थे, और यदि प्रोफेसर कुंते अपनी पुस्तक विसिसिट्यूड्स ऑफ आर्यन सिविलाइजेशन, आर्य सभ्यता के उतार चढ़ाव में जो कहते हैं वह सच है कि जोरोस्टर उर्फ ज़रतुस्त्र कोई और नहीं बल्कि मनु के भाई त्वाष्टार थे, तो वास्तव में ये दो महान कृतियां वेद और ज़ेडावेस्ता समकालीन होनी चाहिए। जोरोस्टर का काल हमें वेदों के काल के बारे में कुछ अंदाजा दे सकता है। प्लिनी उनकी तुलना महान हिब्रू आंदोलनकारी मूसा से करते हैं, लेकिन उन्हें उस उग्र इजरायली मूसा से हजारों साल पहले का पूर्ववर्ती बताते हैं। अरस्तु और एक्सोस उन्हें प्लेटो से 6000 साल पहले का मानते हैं। लीडिया के ज़ेंथस 470 बीसी का मानना है कि वह ट्रोजन युद्ध से 600 साल पहले जीवित थे। ये तिथियां निस्संदेह संदेह के घेरे में हैं, जो अनिश्चित और अपर्याप्त डेटा के आधार पर कमोबेश केवल अनुमान मात्र हैं। हमारे आधुनिक विद्वानों की ये कृतियां हमें हमारे शुरुआती पूर्वजों तक उतनी पीछे नहीं ले जाती जितनी कि ज़ेडावेस्ता और ऋग्वेद संहिता, जिनकी उनकी आयु के संबंध में गवाही को निर्णायक माना जाना चाहिए। अब ये दोनों पवित्र अभिलेख अपने लेखकों के पूर्वजों को आर्य कहने में सहमत हैं। वैदिक हिंदू खुद को आर्य कहते थे और जिस भूमि में वे रहते थे उसे आर्यावर्त आर्यदेश कहते थे। जोरोस्टर के पूर्वजों का घर एरियानो वैजे था। महान डेरियस ने खुद को आर्य कहा था। यदि कोई बारीकी से पढ़े तो वह पाएगा कि ये वर्तमान समय के विश्वकर्माओं के भाई थे। ज़ेडावेस्ता और वेदों का संबंध। ज़ेडावेस्ता शब्द का अर्थ विशिष्ट है। इसका अर्थ है व्याख्या, पैराफ्रेज या भाष्य, कमेंट्री। किस चीज का भाष्य? क्या ये वेदों का नहीं था? इन दोनों पुस्तकों के मुख्य अंशों का मिलान और तुलना इस विषय पर सभी संदेहों को दूर करने के लिए पर्याप्त है। चाहे वह कुछ भी हो, वेदों की आयु बहुत ही सुदूर प्राचीन काल तक खोजी जा सकती है। सामान्यतः ये माना जाता है कि वे पवित्र पुस्तकें प्राचीन आर्यों यानी मनु और उनके भाइयों के वंशजों के भारत में प्रवेश करने के बाद लिखी गई थी। माया चरित में व्यक्त यह विचार कि वेदों की उत्पत्ति आर्यावर्त में हुई थी, इस परिकल्पना का समर्थन करता है। यह उस समय की बात है जब सनक और सनातन के वंशज, जिन्हें आमतौर पर मनु और माया के रूप में जाना जाता है, रह रहे थे। वेदों और विश्वकर्मा वंश की उत्पत्ति। मद्रास के डॉक्टर एंडी कहते हैं कि देवाभूमि देवताओं की वह भूमि है जहाँ कई यागम या यज्ञ किए गए और भजन गाए गए। भजनों को पहले मंत्रों में बदला गया, फिर वाक्यों में और उसके बाद सूत्रों में। प्रणव के उपयोग से, जो कि रहस्यमय शब्द ओम है, यह अंततः वैदिक रूप में विकसित हुआ और पूजनीय बन गया। ओम 3 अक्षरों अ जन्मस्थान, उ अधिष्ठान और म उपतिष्ठान से बना है। वैदिक सामग्री मूल रूप से टुकड़ों में उच्चारित की गई थी। समय के साथ वे अप्रचलन में चले गए। उन्हें सुरक्षित रखने के लिए रावण ने कुछ को एकत्र किया और सामवेद को 1000 शाखाओं में विभाजित किया। ये वेद फिर से उपेक्षा का शिकार हुए जब तक कि वेद व्यास ने उन्हें एकत्र नहीं किया और भजनों वाले हिस्से को ऋग, यज्ञ वाले हिस्से को यजुर, गायन वाले हिस्से को साम और श्लोक वाले हिस्से को अथर्वण के रूप में वर्गीकृत किया, जिससे 4 वेदों का निर्माण हुआ जैसा कि वे आज जाने जाते हैं। यज्ञ और पुरोहितों की भूमिका। उसी प्रतिष्ठित लेखक का कहना है कि इसके रिकॉर्ड मौजूद हैं कि प्रत्येक यागम कैसे अस्तित्व में आया। यज्ञों में अनुष्ठान करने के लिए 4 पुरोहितों की आवश्यकता होती है। प्रथम, एक अध्वर्यु, एक यजुर्वेदी जो यज्ञ पुरोहित के रूप में मय का प्रतिनिधित्व करता है। द्वितीय, एक होत्र, एक ऋग्वेदी जो गायन पुरोहित के रूप में मनु का प्रतिनिधित्व करता है। तृतीय, एक उद्गाता, एक सामवेदी जो गायन पुरोहित के रूप में त्वष्टा का प्रतिनिधित्व करता है। चतुर्थ, एक ब्रह्मा, एक अथर्वणवेदी जो अधीक्षक पुरोहित के रूप में शिल्पी का प्रतिनिधित्व करता है। इससे ये स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है कि वेद पूरी तरह से प्राचीन मेसोनिक ब्राह्मणों, शिल्पी ब्राह्मणों की रचना है। उनके वंशजों को उनके सीधे वंश को चिन्हित करने के लिए पौरुषेय के नाम से पहचाना जाता है। ये वर्तमान समय के विश्वकर्मा समुदाय के पूर्वज थे। उन्हें सामान्यतः आचार्य के नाम से जाना जाता है। फुटनोट, रावण सीलोन श्रीलंका में इतना प्रसिद्ध है कि यहाँ किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। वह विश्वकर्मा वंश का एक ब्राह्मण था और उसने मंदोदरी से विवाह किया था। सीलोन पर उसका आक्रमण सर्वविदित है। उसके अस्तबल सिंगापुर में थे। वेदों का ज्ञान, चाक शास्त्रों की शिक्षा, री कला से परिचय और एक व्यक्ति द्वारा प्राप्त ये 3 प्रकार के ज्ञान ही उसे आचार्य की उपाधि का पात्र बनाएंगे, जिसका अर्थ है शिक्षक।
अब ऊपर उद्धृत तथ्यों और प्रमाणों से यह पूरी तरह स्पष्ट हो जाएगा कि आचारी जाति के लोग, जिन्हें अब सीलोन श्रीलंका में आमतौर पर नवंदन्नो के रूप में जाना जाता है, जन्म और वंश से सूर्यवंशा के मनुवंशा से संबंधित हैं, जो अस्तित्व में सर्वोच्च है। ये सच है कि गोवी और गो ब्राह्मण्स के एक मजबूत गठबंधन द्वारा मद्रास और सीलोन में विश्वकर्मन्स की सामाजिक स्थिति को गिरा दिया गया है। लेकिन कोई भी गठबंधन, चाहे वह कितना भी मजबूत क्यों न हो, कोई भी संघ कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उन्हें उनके जन्मसिद्ध अधिकार यानी उच्चतम वंश के शुद्ध और वास्तविक पुरुष ब्राह्मण होने के अधिकार से कभी वंचित नहीं कर सकता। मुख्य शब्द और अर्थ। आचारी यहाँ इसका अर्थ शिक्षक या विद्वान के रूप में बताया गया है। सेलोन श्रीलंका का पुराना नाम। विश्वकर्मा शिल्पकार और रचयिता समुदाय। बर्थ राइट जन्मसिद्ध अधिकार। विश्वकर्मा मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अगले चैप्टर का अपडेट पाने के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को ज्वाइन करें। नमो विश्वकर्मणे।